बोलिए। इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए लज्जत शौक भी है, नेमत दीदार भी है। ये बात मैंने यहाँ से शुरू की है। इस बात का एक मतलब है, एक मकसद है। इसी सोच, इसी मकसद के साथ मैंने एक चैनल शुरू किया है, लिम्रा एक सोच। और ये चैनल भी मैंने कुछ सोच के ही रखा था, इसका नाम भी लिम्रा एक सोच। मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो मतलब बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप एक चैनल शुरू करें, क्योंकि मेरे एजुकेशन को बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं और मैंने एजुकेशन पे मैंने कुछ काम करना शुरू किया है। और मैं चाहता हूँ जो ग्रामीण भारत है, रूरल जो है हमारा जो पॉपुलेशन है, उस पर हमें काम करना है। क्यों? हर कोई फोकस करता है शहर की ओर, अर्बनाइजेशन की ओर, पर हमें जो फोकस करना है, अर्बनाइजेशन होना अच्छी बात है, पर हमें जो फोकस करना है वो रूरल में हमें फोकस करना है। हमारे देश के जो रूरल हिस्से हैं, जहाँ पे एजुकेशन उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है जो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन होती है। तो हम इसी सोच के साथ एक चैनल लेकर आए हैं, लिम्रा एक सोच, लिम्रा एक पहल, लिम्रा एक आवाज़, जो सबकी आवाज़ बनेगी एक दिन। और इसी के लिए मैं आप सब से कुछ कहना चाहूँगा, अपनी बातों को रखना चाहूँगा। जैसे कि आज के समय में आप देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, कोई इसे सपोर्ट भी कर सकता है, कुछ इसके फेवर में होंगे, कुछ इसके अगेंस्ट में होंगे, पर लॉ तो बनती रहेगी। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट जाएगी, वो लॉ बनती रहेगी। अगर आपको याद हो, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि सत्ता में कोई भी रहे, देश बस चलते रहना चाहिए, कोई आए कोई जाए। इसी तरह से एजुकेशन में भी हमें ये देखना है कि कुछ भी हो, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, पर अच्छी एजुकेशन पे हमें काम करना है। आज भी हमारे कंट्री में आप देखें, बहुत सारे जो ये प्लेस हैं, लोकेलिटी है, रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, पर उसके लिए कौन सोचेगा? अगर आप याद करें, अगर जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा था इन द ईयर ऑफ 1962, ये मत पूछो कि तुम देश के लिए क्या, ये मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। तो 130 करोड़ के लोगों में अगर देखा जाए, तो अब हम ये करें, सोच लें कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं दिया जा सकता है, बल्कि ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। और इसके लिए आपको एजुकेशन पे फोकस करना होगा। लास्ट ईयर मैंने द हिंदू की एक पेपर आती है इंग्लिश में, मैंने उसमें कुछ पढ़ा था। डेविड मालपास, जो उस समय वर्ल्ड बैंक के वो हेड थे, सीईओ थे, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि लर्निंग पॉवर्टी, यानी मतलब लोग सोचते हैं कि जो गरीब होते वो पैसे से होते, पर ऐसा नहीं है। ये जो 21st सेंचुरी, यहाँ पर लोग गरीब होंगे शिक्षा से, एजुकेशन से। जिनके पास एजुकेशन होगा वो क्या हो जाएंगे, रिच होंगे, जिनके पास एजुकेशन नहीं होगा वो पुअर हो जाएंगे। आज भी वो चीज़ आप देख ले, हैव और हैव नॉट्स। लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आया, पर इससे किसको नुकसान हुआ आप ये देखें, और इससे किसको फायदा हुआ? जो लोग एजुकेटेड लोग थे, जिनको डिजिटल मालूम था एजुकेशन के बारे में, उन्होंने उसका पूरा फायदा लिया। और जिनको नहीं पता था वो फिर से कहाँ चले गए, डॉन रोडन पीपल बन गए, यानी वो फिर से पॉवर्टी में चले गए। तो ये सब बात मेरा कहने का जो एक मकसद, एक मोटो यही है कि आप एजुकेशन पे हमें काम करना होगा, आपको भी इन पर सोचना पड़ेगा। और मैंने इसी सोच के साथ मैंने एजुकेशन फील्ड में मतलब अपना पाँव रखा है, अपने कदम को मैंने रखा है कि मैं कुछ कर सकूं एजुकेशन के फील्ड में, और लोगों तक एक अच्छे क्वालिटी के एजुकेशन को पहुंचा सकूं, ताकि लोग एम्पावर हो सकें, लोग वो चीज़ सीख सकें जो वो नहीं सीख पाते हैं। तो एजुकेशन में हमें उन पे जो मैंने अपना स्लोगन रखा था, वी नो हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। हमें पता है क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। अक्सर देखा जाए आज के स्टूडेंट को, उन्हें यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड। सो आई एम हियर टू गिव यू the conception of how to teach and what to teach, and you are here how to read and what to read। मैं यहाँ हूँ आपको, आपके लिए क्या क्या पढ़ाना है आपको और किस तरह से पढ़ाना है। आप यहाँ हैं इसलिए आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो इसी सब चीज़ों के साथ मैं आपके साथ एक और बात, अपनी और आखिरी बात रखना चाहूँगा कि अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसी बनाई, और जो मैं बीच में अपनी बात को छूट गया था मेरी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमें बेनिफिट लेना चाहिए। आज हमारे लिए अच्छा मतलब एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें वो एजुकेशन मिल सकता है जो हम चाहते हैं, जो हम वो सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई सब्जेक्ट आर्ट्स की लेनी हो, अगर हम साइंस के स्टूडेंट तो हम आर्ट्स के भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। और ये पॉसिबल कैसे होगा? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये पॉसिबल है, पहले ये पॉसिबल नहीं था। और अब आज के समय में वही कंट्री प्रोग्रेस करेगी जहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे। अगर आपको याद हो नेपोलियन की स्टेटमेंट, नेपोलियन बोनापार्ट, यू नो ही वाज द एम्परर ऑफ फ्रांस।
इन सब ने एक बात कही थी कि हमें एजुकेशन पे काम करना होगा। अगर और आप ये भी देखें, किसी भी कंट्री के जो रूलर होते हैं वो खास करके एजुकेशन को अपने पास रखते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर यूथ को एम्पावर करना है, एजुकेशन सबसे एक अच्छा रास्ता है और एजुकेशन के थ्रू आप एम्पावर कर सकते हैं। और स्पेशली जो रूरल सेक्टर है, जो रूरल के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे एजुकेशन को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। क्यों? वहाँ कोई और फोकस नहीं करता है। हम रूरल में फोकस करेंगे, हम रूरल पे काम करेंगे और इसके लिए हम चाहेंगे और भी लोग जो हमसे जुड़ सकते हैं, वो जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं और हम मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को अब यहाँ पे खत्म करूंगा और फिर जब दोबारा मौका मिलेगा तो फिर हम अपनी बातों को आपके पास, आपके सामने जरूर रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।